शिव मंदिर है, अति प्राचीन है। किसी सुनार ने, वर्मा जी ने किसी मंदिर का और पोखरे का, दोनों का निर्माण किया। अब नाम तो नहीं जानते हम लोग, लेकिन बेचारे उतना धर्म का काम करके चले गए जी। तो ये पोखरा जो है सोनरा के पोखरा के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा। और शिव मंदिर भी है, तो 500 साल पुराना है। अब ये जर्जर हालत में, गिरने की हालत है। इतने गांव के सपोर्ट से जो है, जो ये विकास दिख रहा है, ग्राम प्रधान के द्वारा जो प्रयास है, कहीं ना कहीं इस विधायक जो इस जौहराबाद के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, कहीं ना कहीं आप भी इस जगह पे आए। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के द्वारा जब आपको ये संज्ञान में हो तो ज़रूर आएंगे, और उसके बाद जो है इस मंदिर में आप भी थोड़ा योगदान दीजिए। अभी हम उपस्थित हैं जनपद गाजीपुर के जो है विधानसभा जौहराबाद अंतर्गत ये बरेसर गांव का एक ऐसा वो क्षेत्र है जहां एक प्राचीन जो है मंदिर था, जो काफ़ी जो है समय से ऐसा एक टूटता नज़र आ रहा था, जो धीरे धीरे लुप्त की अवस्था में था। लेकिन आज का अगर इसका दृश्य देखा जाए तो शायद उस दृश्य को अब जिस हिसाब से वर्तमान में बनाया गया है, उस ढांचे को जिस तरह से परिवर्तित करके जो सामने खड़ा कर दिया गया है, कहीं ना कहीं इस प्राचीन मंदिर का एक ढांचा एक आज के समय में एक अद्भुत दृश्य में पिरोया जा रहा है। और प्रयास जो है एक ग्राम प्रधान के द्वारा किया गया है, काफ़ी एक काबिलियत तारीफ़ की बात है, क्योंकि हर गांव में मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि ऐसा दृश्य और ऐसा प्रयास नहीं देखने को मिलेगा कि कोई भी गांव में ऐसे प्रधानों के द्वारा जो है प्रयास नहीं हुए होंगे कि कहीं ना कहीं प्राचीन के जो है दृश्य को जो देखा जाए तो धीरे धीरे लुप्त नज़र आते हैं, उन्हें फोकस किया जाना, ऐसा विचारधारा कम ही मिलता है। और इस जगह पे अंदाज़ा लगाया जाए तो 1 साल पहले की मैं बात करूं तो यहाँ कुश कातर के अलावा जो है टूटता हुआ जो ये मंदिर था, छोटा सा अंश था, जो काफ़ी ये गड्ढी में जो है उस समय विलुप्त होता नज़र आ रहा था। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो यहाँ जो है एक आरसीसी रोड का भी व्यवस्था पूरी तरह से चमकता हुआ, और ये मंदिर का ढांचा जिस तरह से चमकता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी एक बढ़ोतरी जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस गांव के जो है मुखिया का दायित्व है, और इस गांव के पूरे ग्रामीणों का सपोर्ट रहा है कि इस मंदिर को जो है बनाने में, सहयोग करने में जो मदद किए हैं। और सबसे पहले जो है हमारे सामने मौजूद है, जिसमें सभी जो है समय के साथ चलते हुए लोगों के बीच में जुड़ते हुए, लोगों को जानकारी देते हुए इस मंदिर को निर्माण करने में कहा जाए तो एक तरफ से मिस्त्री भी है, लेकिन शिव मूर्त नाम है जो मिस्त्री का काम करते हैं, लेकिन मंदिर के लिए अपने आप को समर्पण कर दिए कि पूरा दिन पूरा समय इसी में व्यतीत इनका चलता है। और इनसे खास मुलाकात करते हैं। और सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि ये मंदिर का जिस तरह से एक निर्माण किए हैं, एक अच्छे डिजाइन में पिरोए हैं, ये आपको कैसा लगा कि कहीं ना कहीं ये एक मंदिर का एक छोटा सा अंश था, और इसको भव्य बनाने में कैसे आपने विचार किया? ऐसा है साहब कि मैं इस मंदिर पे 35 वर्षों से लगा था जी। ये मंदिर जैसे दीमक के तरह धीरे धीरे ये टूटता चला जा रहा था, तो मैं पहले 2 बोरी सीमेंट ले आकर इसे मैंने परिवर्तित किया। अच्छा। और करने के बाद 35 वर्षों से लगा जो है अब धीरे धीरे जब हमको अवसर मिला तो एक पिंटू नाम का यहाँ बरेसर में है, मनीष नाम का। अच्छा। ये नेपाल सेठ के लड़के हैं, तो ये कहे कि नहीं चाचा आप ऐसा करिए कि इस मंदिर को भी बना दिया जाए। तो मैं तो 35 बरस से लगा था। अच्छा। और एक हमको ऐसा मिल गया कि एक आधार मिल गया जी। जैसे बौर ऐसे नहीं चढ़ती है बिना आधार का, तो ऐसे वो अपना वो जो है सीमेंट बालू छड़ और गिराए और काम शुरू करा दिए। और मैं तो पहले से इसमें अनुरक्त था। तो अब देखिए आप लोगों के सामने ये मंदिर है, और मैं आज कम से ये 4.5 महीना हो गया हमको। अच्छा, 4.5 महीने निरंतर लगे? हाँ एकदम बिल्कुल। ये काम जो है मैं ये जो है क्या है सावन से ये काम लगा है। अच्छा। सावन में आप लोग आए भी थे यहाँ? बिल्कुल। उस समय दृश्य देखा जा रहा था कि कुछ भी नहीं था, और यहाँ आने पर काफ़ी जो है ये पतवार कुश कातर ऐसे थे, है ना, और ये रोड का जो है निर्माण नहीं था। जी जी। नहीं, ये प्रधान जी जो है हमारे ग्राम के हरिंदर शर्मा जी, ये जो है ये जो आरसीसी किए हैं यहाँ से लेके रोड तक, इनका भी बहुत बड़ा इनका सहयोग है मंदिर के लिए। बहुत ये समझ जाइए कि प्रधान जी का बहुत बड़ा सहयोग है। जिस जगह पे एक धार्मिक स्थान पे अगर देखा जाए तो उस गांव का मुखिया अगर पूरा अपना एक जो है जिम्मेदारी जो देखा जाता है,
पूरा निभाने में तत्परता रखता है, जी। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि उस गांव के विकास होने में जो है कोई संकोच की बात नहीं कही जाएगी। जी। और ये जो है काफ़ी जिस तरह से ये विकास की और जो अलग यहाँ पे जगह है, जिस तरह से ये अच्छे जो है चमकते रोड दिख रहे हैं, एक बढ़िया पहल है ये गांव के प्रधान के द्वारा। जो ऐसे प्रधानों के द्वारा जो काम कराया गया है, ऐसे काम जो है हर गांव में और उस तरह के धार्मिक स्थानों पे होना चाहिए। जो एक इस गांव से जो ये काम हुआ है, इसे सीख भी मिलना लोगों को चाहिए। अब ये नीचे का कार्य जो है मैं कर चुका हूँ, ये अपने हाथों से हुआ है। अच्छा, ये जो भी डिजाइन है या जो भी कार्य है, ये अपने हाथों से हुआ है। अब देखिए ऊपर का जो है पोर्शन जो है गुम्बज का, ये पोर्शन बहुत मजबूत है। ये प्राचीन समय का बना हुआ है और आज के समय में भी मजबूत है। जी। अब बताइए, सुर्खी चूना की जोड़ाई है ये। सुर्खी चूना की। जी। अच्छा, ये मंदिर का डिजाइन आप खुद किए हैं कि किसी का मदद लेकर? नहीं साहब, ये मैं मिस्त्री हूँ। मैं आज से नहीं, मैं 12 आना जब हमारी मजदूरी थी, अच्छा। उस समय का मैं काम करता हूँ। अच्छा, बहुत बचपन से ही मैं काम कर रहा हूँ और सुर्खी चूना की भी जुड़ाई किया हूँ मैं। ये जो घाट स्टेशन है ना, नवाब का बंगला था, वहाँ जो बाउंड्री दी गई है आज भी है, वो जो बाउंड्री है आज भी, उसमें हम लोग काम किए हैं। मैं 12 आना से काम शुरू किया हूँ और जो भी आप देख रहे हैं सब अपने हाथों से, इसमें किसी का सलाह नहीं है। आज के समय में सभी लेबर मिस्त्री अपना एक जीविका चलाने के लिए काम में लगे हैं, दिन रात समय देते हैं, लेकिन कोई जो है मिस्त्री ऐसा धार्मिक स्थान पे समय देते हुए 4 महीने 5 महीने शायद कम ही मिल पाते हैं। जी। आप किस मकसद से जो है इतना समय दिए हैं? देखिए सर, ऐसा है ना कि ये धर्म का काम जो है, ये धर्म कार्य अवतर ही गोसाई जी। धर्म का कार्य करने के लिए ये शरीर मिला है जी। ये शरीर जो मिला है, ये धर्म का काम करने के लिए मिला है। और ये जो हम काम इसको कह रहे हैं ना कि 35 वर्षों से लगा था। जब मैं पहली बार आया, हमारा ग्राम गंधपा घर है, हमारा ब्लॉक 12 चौर में घर है हमारा। ग्राम गंधपा का निवासी हूँ मैं। पिताजी हमारे राम जन्म साधु थे और बाबा हमारे सेवक साधु थे। उनके भी बाबा मोहर साधु थे। साधु परिवार से मैं हूँ। अच्छा। और भगवान की कृपा से उन्हीं लोगों की आज देन है। जब यहाँ मैं इस गांव सभा में आया, जब प्रथमे आया, जब इस मंदिर को देखा हमने, तो हमने कहा कि यार ये तो मंदिर, इसकी जो ढांचा है देखिए ऊपर से जो है ना, कितना सुंदर सुंदर इसमें गमले बने हुए हैं। जी, बिल्कुल। तो इस देखिए हम कारीगर हैं, तो कारीगर का मतलब है कि कोई चीज़ की अगर कारीगरी को देखता है तो उसके दिल के अंदर ये होता है कि नहीं ऐसे। मेरे अंदर ये था कि जब इस रास्ते से गुजरता था तो मैंने यही कहता था कि हे भगवान, अगर हमें आप धन दौलत दिए होते तो मैं इस कार्य को करता। मेरे अंदर की बात मैं अपने अंदर बताता। जैसे ये शर्मा जी हैं, हरेंद्र शर्मा जी, जितने बार प्रधान हुए हैं, मैं बार बार इनसे कहता रहा, तो भैया कह रहे हैं कि ठीक है चलो हम देखा जाएगा। लेकिन समय मिला तो भैया भी जुट गए और सारे लोग, इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और प्रधान जी का बहुत बड़ा सहयोग है। प्रधान जी जो है, देखिए आरसीसी यहाँ से आप लोग देख ही रहे हैं, और इस मंदिर का लुक जो है इस सड़क के बनने से कितना सुंदर लग रहा है। चलिए, और मैं आपको मिलवाता हूँ इस गांव के जो मुखिया हैं, वर्तमान जो प्रधान हैं, और इनके प्रयासों से जो है सामने सामुदायिक शौचालय और ये चमकता हुआ आरसीसी रोड जो दिख रहा है, इनसे खास आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले आप इस धार्मिक स्थल पे जिस तरह से पूरा फोकस किए और आज के समय में देखा जा रहा है तो इस जगह को एक अच्छा चमकता हुआ नज़ारा जो दिला दिए हैं, इस पर कैसे प्रयास किए, क्या इस पर जो है विचार पहले था? देखिए, हम ग्राम पंचायत हाजीपुर बरेसर में जी तीसरी बार लगातार ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए जी, और गांव की जनता ने हमको सहयोग किया, आशीर्वाद दिया जी। इससे पहले हम हसनपुर गोरा ग्राम पंचायत थी हमारी जी। पहली 2010 में हम वहाँ के ग्राम प्रधान बने। और यही जो आपके बीच में साधु जी हैं जी, शिवमूर्त मिस्त्री जी, वहाँ भी इन्होंने एक, जब वहाँ के प्रधान थे तो इन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया। अच्छा। शिव मंदिर का। उसमें भी हम लोग दोनों लोग मिल करके जी, काफ़ी प्रयास करके बड़ा सुंदर एक मंदिर बना। जी। तो जो मौका जनता ने दिया है तो हम लोगों को भरोसा किया है जनता ने कि गांव की जितनी भी चीज़ें हैं उसको सुरक्षित रखेंगे, संरक्षित रखेंगे, विकास करेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि हमारी ग्राम पंचायत में 1 मीटर भी कच्ची रोड नहीं रह गई है। जी। तो ये जो मिस्त्री हैं हमसे कई बार कहे कि प्रधान जी ये मंदिर बन जाता। मंदिर चूँकि ये 500 साल पुराना है। जी।
शिव मंदिर है, अति प्राचीन है। किसी सुनार ने, वर्मा जी ने इस मंदिर का और पोखरे का दोनों का निर्माण किया। अब नाम तो नहीं जानते हम लोग, लेकिन बेचारे उतना धर्म का काम करके चले गए। तो ये पोखरा जो है फुनरा के पोखरा के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा। और शिव मंदिर भी है। तो 500 साल पुराना है। अब ये जर्जर हालत में, गिरने की हालत में था। जी। लेकिन फौज के भी, चूँकि ग्राम पंचायत में आप देखते हैं धर्म के नाम पे, धर्म के काम के लिए कोई बजट नहीं सरकार देती है जी। तो हम लोग चाह के भी कि भाई 10-20 हज़ार का मामला तो है नहीं, बिल्कुल। तो हिम्मत हम लोग नहीं जुटा पा रहे थे इस मंदिर को काम को किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल यही लेकिन ये बार बार कहते थे, तो उन्होंने चलिए देखा जाएगा, प्रयास किया जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से इनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने काफ़ी प्रयास किया जी। और जब यहाँ आके बैठ गए, तो जब बैठ गए तो जिम्मेदारी हम लोग को भी बढ़ गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आके बैठ गए, निर्माण शुरू कर दिए, तोड़फोड़ शुरू कर दिए, हमसे कहे तो चलिए प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ जनता में ये स्वयं 2-4 लोगों को लेकर के गांव-गांव भ्रमण किए हैं। जी। गांव में भ्रमण पे फिर हम लोगों ने भी, जो सम्मानित लोग थे, जो संभ्रांत लोग थे, उनके कानों तक बात दी गई। कोई 10,000 रुपया दिया, कोई 20,000 रुपया दिया, कोई बालू दिया, कोई गिट्टी दिया, कोई सरिया दिया, कोई सीमेंट दिया। सब लोगों के पूरे क्षेत्र के सहयोग से सामग्री आई। और जब मंदिर बनने लगा तो हमको लगा कि बड़ा यहाँ जंगल है जी। और मंदिर के लिए भी रास्ता चाहिए। बिल्कुल। और सामुदायिक शौचालय चूँकि हमने यहाँ बनाया था जी। इसके लिए कोई रास्ता ही नहीं था। बिल्कुल। तो हमने प्रयास किया और ग्राम पंचायत के बजट से, मनरेगा की योजना से 180 मीटर अच्छा। सीसी रोड का निर्माण कराया। इस रोड से सामुदायिक शौचालय को भी मिल गया रोड, और मंदिर को भी बहुत सुंदर रोड मिल गया। ऐसे रोड बनने से मंदिर का जो है सुंदरीकरण हो गया। यही हमारा बगल में जो देख रहे हैं पीपल का पेड़ है, यही गांव का श्राद्ध स्थल भी है। अच्छा। यही श्राद्ध स्थल भी होता है। तो आने वाले दिनों में भी हमारी परियोजना है, ये जितना आप यहाँ देख रहे हैं खाली ज़मीनें, ये तालाब से मिट्टी निकाल कर इसको हम लोग बराबर करेंगे जी। ये रोड के बराबर होगा। फिर इस पर इंटरलॉकिंग लगाएंगे। और आप ऊपर जरा कैमरा दिखाइए, ऊपर जो जर्जर स्थिति थी, इतनी जर्जर हालत में थे कि देखिए अभी जो इलो लग के उसको छुड़ा रहे हैं प्लस्तरे को। उसके बाद जो है फिर उसका प्लस्तरा होगा, इसमें टाइल्स वगैरह लगने हैं, मार्बल लगेंगे, फिर प्राण प्रतिष्ठा होगा। आने वाले बहुत बड़ा यहाँ भंडारा भी किया जाएगा, ताकि जो लोग 1 रुपया 2 रुपया अपना चंदा दान दिए हैं उनको लगे कि जो हम 10 रुपया दिए हैं तो कोई अच्छी जगह दिए हैं, हमारे 10 रुपये से यहाँ निर्माण का काम हुआ। तो आने वाले दिनों में हम लोग बड़ा यहाँ बहुत कुछ करने की तैयारी है। और मिस्त्री चूँकि लगे भी हैं, अभी देखिए ये बन रहा है, ऊपर काम होना है। हम लोगों को बालू नहीं है, सीमेंट नहीं है, लगभग 25 से 30 हज़ार रुपया लेबरों का बकाया भी हो गया है। अभी कल ही हमसे कहे कि भाई ऐसी परेशानी, हमने कहा कि ठीक है प्रयास किया जाए, कुछ लोगों से और कहा जाएगा। कुछ लोगों से, जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, हम सबसे अपील करना चाहेंगे कि जिनके पास जो बन सके। अब अंतिम पड़ाव में है, 1 से 2 टाली बालू लगने हैं, अब 20 से 25 टाली सीमेंट लगने हैं, और उसके बाद जो है टाइल्स लगना है। इतना ही काम रह गया है। तो जिससे जो बन सके, धर्म का काम है, मंदिर का काम है। यानी कि देख पा रहे हैं, थोड़ा सा कैमरा में इधर फोकस कीजिए, जो आगे जिस तरह से वो दृश्य दिख रहा है, इसी तरह का ये दृश्य था पहले, जो आज वो दृश्य को परिवर्तित करके जिस तरह से ऐसे जगह पे जो है ऐसा एक रोड और इस तरह का मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। इतना प्रयास करके जब इतना सीमा तक पहुंचा दिया गया है, तो काफ़ी क्षेत्र के जो भी लोग हैं, जो मदद, जो भी ज़रूरतमंद से जितना भी आप समर्थ हैं, इस मंदिर के लिए जो भी योगदान है आप दे सकते हैं। क्योंकि जिस तरह का ये गांव बरेसर का जो है ये प्रधान जी है, जितना जो है ये मेहनत से जिस तरह से ये रोड जो है बनवाए हैं, देखा जाए कि अगर जो है रोड के थ्रू आप पंचायत भवन या सामुदायिक शौचालय जैसे जाते हैं तो आपको जो है आरसीसी रोड मिलेगा। लेकिन इनके पास जो है पहले एक कूस कातर में ऐसे खर पतवारों में आना ऐसा था। वो जो पंचायत ये सामुदायिक शौचालय है जो पहले बना था, यहाँ रोड नहीं था, लेकिन सीधे उसके मुख्य द्वार पे जाने के लिए बिल्कुल चमकता रोड आपको मिलेगा। और जो कूस ऐसे पतवार घासें ऐसे जो थी वो बिल्कुल जो है यहाँ से लुप्त है, और वहाँ पे अच्छी से जो है आरसीसी रोड बनवाया गया है कितने मजबूती के साथ। और इसी बगल में एक सुशोभित जो मंदिर का भव्य निर्माण कराया गया है, कितने अच्छे जो है ये लाइटें इसमें जो है स्थापित है, और अच्छे जो है लुक के साथ जिस तरह से दिख रहा है। शायद कुछ समय के बाद जैसे ये पूरी तरह निर्माण हो जाएगा तो इस क्षेत्र में जो है एक प्रचलित स्थान होगा शिव मंदिर के नाम से। लोग बरेसर के जो है इस मंदिर का नाम जरूर लेंगे, क्योंकि एक और हमारी प्रयास है कि ये रोड हम बनाया है, और एक रोड हम
पोखरे के उत्तर दिशा से भी बना रहे हैं, ताकि ये चूंकि गांव का बाजार है जी बहुत जगह पे लोग यहाँ आके किराए पे मकान लेकर के रह रहे हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए लोगों को समस्या हो। बिल्कुल। तो ये हम जब ये चारों तरफ पे पथवे बना देंगे तो यहाँ लोग आएंगे तो कम से कम सामुदायिक शौचालय का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रयोग करने के बाद स्नान भी कर सकते हैं, फिर मंदिर में दर्शन भी कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक करेंगे, व्यायाम करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओपन जिम भी यहाँ व्यवस्था हम चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों ओपन जिम बना दिया जाए, लोग आए यहाँ टहलने के लिए तो ओपन जिम का भी लाभ लें। शादी विवाह का कार्यक्रम है वो भी यहाँ आके करें। तो इस तरह से पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था जो है मिलने जा रही है। जिस तरह से आप बता रहे हैं हर तरह की गांव के लोगों के लिए एक सुविधाएं जो है आप बता रहे हैं कि वॉकिंग का व्यवस्था भी है, शादी का भी यहाँ पे मतलब कि रख रखाव का व्यवस्था हो सकता है, या फिर पूजा स्थल भी है। 2 ग्राम पंचायतों का यहाँ छठ पूजा भी होता है। अच्छा। इस पोखरे में 2 ग्राम पंचायतों का छठ पूजा भी होना है। हमारा प्रयास है आने वाले वित्तीय वर्ष में जो 23-24 का वित्तीय वर्ष है उसमें इस पोखरे में सीढ़ी का भी निर्माण हमको करना है, जिसका हम प्रयास कर रहे हैं, कहीं से बजट लाया करा। जब एक गांव के जो है प्रधान द्वारा इतना प्रयास किया जाता है तो शायद उम्मीदें जताया जा सकता है कि इस विधानसभा के जो विधायक है कहीं ना कहीं उन्हें भी इस जो है मंदिर के हिस्से में अपना भी थोड़ा सा भी मदद जरूर देना चाहिए, योगदान जरूर बनता है, क्योंकि इतने गांव के सपोर्ट से जो है जो ये विकास दिख रहा है, ग्राम प्रधान के द्वारा जो प्रयास है, कहीं ना कहीं इस विधायक जो इस जौहराबाद के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी है, कहीं ना कहीं आप भी इस जगह पे आए। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के द्वारा जब आपको ये संज्ञान में हो तो ज़रूर आएंगे और उसके बाद जो है इस मंदिर में आप भी थोड़ा योगदान दीजिए, ताकि ऐसे जो है जिस तरह से ये मिस्त्री का काम करते हैं, जब ये अपना मजदूरी छोड़कर इस मंदिर के लिए समर्पित हो गए, 4-5 महीने से जो है इस मंदिर के लिए लग गए, और इस गांव के जो है प्रधान जी हैं, इस मंदिर में जो है एक बजट की अगर बात किया जाता है तो 10 हज़ार मतलब इतना का जो है बजट लोग सक्षम होते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग कहते हैं कि इससे ज़्यादा भी बजट होगा तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जितना हो सकेगा हम लोग इस प्रयास को जारी करेंगे। तो कहीं ना कहीं जब इतने छोटे स्तर से गांव के मुखिया अगर ऐसे भी प्रयास है, ये गांव के लोग भी है, तो कहीं ना कहीं विधायक भी ऊपर का अगर सपोर्ट हो जाएगा तो शायद ये जल्दी और अच्छा इसका लुक देखने में सामने नज़र आएगा। तो क्या आप लोग का ये एक ज़रूरत ऐसा होना है कि जो विधायक इस जौहराबाद के हैं, तो जिस तरह से आप लोग सोच रखे हैं इस मंदिर का ढांचा, इस जगह को जिस तरह से अच्छा एक धर्म स्थल को परिवर्तित में कर रहे हैं अच्छा लुक के लिए, तो कहीं ना कहीं इस विधानसभा के विधायक का भी आगमन होना चाहिए कि नहीं चाहिए? इसमें हमने ब्लॉक प्रमुख जी हैं मनोज कुमार गुप्ता जी, हमने उनसे भी अपील किया है कि यह कई गांव का पोखरा है, पूरे क्षेत्र का मंदिर है, आप कम से कम इस पोखरे का पूरा घाट बनवा दीजिए। उन्होंने वादा भी किया है कि आने वाले दिनों में इस पोखरे पे घाट बनवाएंगे। अच्छा। और अभी हम माननीय विधायक जी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ में तो कुछ रोड दे दें, ओपन जिम दे दें, खेलने कूदने की व्यवस्था दे दें, ताकि जो लोग आएँ तो ओपन जिम में जो अस्वस्थ लोग हैं, जो स्वास्थ्य के लाभ के लिए सुबह में घूमते हैं, तो उनके टहलने की व्यवस्था हो जाए, यहाँ व्यायाम करने की व्यवस्था हो जाए। और फिर यहाँ पे जो है यहीं पे इस पोखरे पे जाता है अमृत सरोवर एक निर्माण कराया हमने, जिसकी दूरी यहाँ पे कम से कम हमको लग रहा है कि 800-900 मीटर होगी। हमने उनसे अपील किया है कि कम से कम इस पोखरे पे अमृत सरोवर को जोड़ देंगे अच्छी रोड से, तो लोग जो यहाँ आएंगे उस अमृत सरोवर पे भी जाएंगे। क्योंकि उस पोखरे पे अमृत सरोवर का जो पथवे हमने बनाया है उस पे कम से कम क्षेत्र के 200 लड़के जो भर्ती की तैयारी करते हैं, जो आर्मी में जाना चाहते हैं, फोर्स में जाना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं, 200 पूरे क्षेत्र के कई गांव के लड़के आते हैं, उस पर दौड़ते हैं और उसमें पूरा दौड़ते हैं, आज भी दौड़ते हैं और वहाँ उसका लाभ ले रहे हैं। तो जब यहाँ पे रोड पे जुड़ जाएगा तो और भी लड़के वहाँ अपना यानी कि जाने के लिए उनको रास्ता अगर सुलभ हो जाएगा तो जो बहुत और भी लड़के वहाँ पे जाएंगे। थोड़ा सा ये पगडंडी के सहारे जाते हैं, तो इस वजह से अगर अच्छा रास्ता का निर्माण हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो भी यहाँ के अच्छे गरीब या जो भी अच्छे परिवार से लोग हैं टहलने के लिए या फिर अपना एक सैनिक में भर्ती होने का जो जुनून है उसके लिए तैयारी करने के लिए वहाँ जाएंगे। जो अमृत सरोवर का जो है पोखरा है वहाँ तक का ये रास्ता लिंक कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्र में एक बहुत खास जगह माना जाएगा, जो दूर दराज से कोई भी लोग आकर इस जगह पर जो है इस मंदिर के जो भी स्थल है यहाँ पे एक पूजा पाठ का कार्यक्रम कर सकते हैं और बाकी जो है टहलने का भी काम उनका हो जाएगा। तो प्रधान जी ये एक जानकारी दीजिए कि यहाँ के क्षेत्रवासियों का और बाकी लोगों का जिस तरह से आप ये ढांचा जो है बनवा रहे हैं,
तो लोगों का क्या ऐसा एक मानसिकता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ लोगों का एक रुचि है या नहीं है? नहीं, इस काम को लेकर के पूरे क्षेत्र का एक एक जनता, जी हमारे गांव की भी जनता और क्षेत्र की भी जनता, जी सब लोगों का बहुत ही सहयोग है। जी और लोगों ने बड़ा सराहना किया इस काम का। जी जब ये रोड हमने बनाया तो हमको लगता है कि इतनी हमको कहा जाए तो हमको जितनी बड़ी उपलब्धि पूरे गांव सभा में काम करने पे नहीं मिली, जी। जो ख्याति नहीं जी, मिली, जी। इस रोड के बनाने के बाद पूरा क्षेत्र का एक एक जनता कहने लगी कि प्रधान जी बहुत सुंदर काम किया है। और इस काम बहुत से अच्छा जो है काम किया कहीं ना कहीं और भी ग्राम के प्रधानों को ये सीख मिलेगी कि शायद हमें भी ऐसा मौका मिलता या हम भी ऐसा काम करके दिखाएं कि शायद जो है इस तरह का हम भी चर्चित और ख्याति हमें भी मिले, क्योंकि जिस तरह से आप इस क्षेत्र में एक ऐसा पहला काम करके साबित कर दिए हैं। क्षेत्र के ग्राम प्रधान लोगों का भी सहयोग मिला है, उन लोग भी इस काम को सहयोग किए हैं, उन्होंने भी सराहना किया है। और निश्चित रूप से यह काम तो आईना दिखाया है जी। सबको कि भाई इस तरह का काम हर गांव सभा में होनी हाँ, चाहिए। जहाँ भी ऐसे मंदिर टूटे फूटे या जो भी धर्म स्थल है वहाँ भी लोग ध्यान दे और ऐसे जो है अपना भी जगह पे जो है मंदिर के साथ साथ क्या नहीं कि ये धरोहर है, जी बिल्कुल हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए धरोहर है, क्योंकि इतिहास बनता है, आज जो बीता है वही कल का इतिहास है। कल का इतिहास है। जब हमारे पूर्वजों ने इतना बढ़िया बना दिया जी। और हम उसको संरक्षित भी नहीं कर पाएंगे, उसको बचा भी नहीं पाएंगे, तो फिर हमारे जीवन का क्या मतलब है? फिर हमारी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? बिल्कुल। हमारी पीढ़ी कम से कम आएगी तो देखेगी तो नहीं कि हमारे आने वाले दिनों में हमारे जो पूर्वज थे ये करके गए, तो कोई बना के गए, हम तो इसको संरक्षित कर रहे हैं, केवल इसको सुरक्षित कर रहे हैं। ये गांव के जो प्रधान जी ने जो धरोहर थी उस धरोहर को जो है जिस तरह से आज सामने जो है उसको बरकरार रखे हैं, ऐसे जो है सोच अगर देखा जाए तो हमारे भारत के हर एक क्षेत्रों में अगर उपलब्धि हो और मिले तो हर एक प्राचीन जो स्मृति है आज खंडहर की तरफ जो है दिख रही है, वो लुप्त नहीं नज़र आएगी। कहीं ना कहीं उसका ढांचा आज भी बरकरार होगा जब सब लोग ऐसे सतत प्रयास करके अग्रसर होंगे और जो भी प्राचीन स्थल है और प्राचीन जो भी धरोहर है कहीं ना कहीं उसको बचाने का प्रयास किया जाए। आज फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा जी। क्षेत्र की जनता को और जो भी इस वीडियो को देखेंगे जी कि इस तरह की कहीं भी धरोहर है जो पूर्वजों की धरोहर हैं उसको संरक्षित किया जाए। जी। और जो जिम्मेदारी ग्राम प्रधान को है, जनप्रतिनिधि हैं, जिनको भी जो जिम्मेदारी मिली है जी बखूबी हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है जी। कि हमारे बजट से न हो सके तो और क्षेत्र पंचायत का बजट है, जिला पंचायत का बजट है, विधानसभा का विधायक का बजट है, सांसद का बजट है, हम सबके यहाँ जाकर अपील करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जनता के पास उनसे भी अपील करेंगे कि नहीं हमारी धरोहर है, कहीं ना कहीं आपको बजट लगाना ही है तो वो बजट हमारे यहाँ लगाइए, जी जहाँ एक व्यक्ति को न लाभ हो पूरे क्षेत्र की जनता को लाभ मिले। जी ये हमारा प्रयास रहा है। इसी तरह से हम अपने गांव में विधायक निधि, सांसद निधि, मुख्यमंत्री निधि, मनरेगा, ग्राम पंचायत की निधि, क्षेत्र पंचायत की निधि, हमने कोई निधि नहीं छोड़ा है। सबसे अपील करके सिफारिश कर करके अपने गांव को आज हमने सुसज्जित किया है, संरक्षित किया है। आज हमारा गांव कहा जाए तो टाउन एरिया की तरह अच्छा लगता है, लोग आते हैं तो देखते हैं, नज़ीर उनको मिलती है कि गांव सभा में इतना बढ़िया काम। वही लोगों का प्रयास और स्नेह है कि आप जो है इस बार तीसरी जो है प्रधानी जो है आप लगातार जीते हैं और ये प्रयास जो है आप जिस तरह से लोगों के प्रति अपना एक समय दिए हैं, शायद वही समय का जो है लोग आपके साथ जो है जुड़कर आपके साथ वो स्नेह प्रकट कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम जनता को, अपनी जनता को जी बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने भरोसा किया, लगातार तीसरी बार आशीर्वाद दिया। हम फिर भरोसा दिला लेते हैं कि आपको निराश नहीं होने देंगे, जितना हमसे बन सकेगा इस गांव के लिए, इस क्षेत्र के लिए करने का प्रयास करूंगा।